नमस्ते, मेरा नाम है हिरन लाली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मेरे हिरन के चलो, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की गिरह में होंगे और अच्छे दिन के इंतजार में होंगे। तो जैसे कि आज का वीडियो का टाइटल पढ़कर आप लोगों को यूं बात तो कतई जहन में घुस गई होगी कि आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो ये है कि यूपी, जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, और एमपी, जिसको हम मध्य प्रदेश और भारत के दिल के नाम से भी जानते हैं, उन दोनों राज्यों के बीच में मेरे को अंतर व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस हुआ। वैसे यूपी के मैं अभी तक 11 जिलों में विजिट कर चुका हूं और एमपी के लगभग 6 जिलों में विजिट कर चुका हूं। यानी यूपी और एमपी, इन दोनों राज्यों की गिनती भारत में मेरे लिए उन राज्यों की गिनती में आती है जहां के मैंने 5 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में मैंने विजिट किया है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, मैं पहले से बता देता हूं कि मेरा व्यक्तिगत विचार के ऊपर होने वाला है कि एक कोरिया नागरिक के दृष्टिकोण से मैंने दोनों राज्यों को जो कंपेयर किया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से दोनों राज्यों के बीच में जो अंतर लगा, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, इसलिए ज्यादा गंभीरता से ना लें। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। तो सबसे प्रथम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि किसी भी देश के किसी भी जगह के हमारे इमेज को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो है लोग। यानी कि यूपी और एमपी के लोगों के बीच में ना, मुझे पर्सनली बता रहा हूं कि यह अंतर महसूस हुआ कि जब मैं यूपी में जाता हूं, यूपी के किसी छोटे से जिले में जाता हूं, या फिर लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहर भी जाता हूं, या फिर झांसी हो, बनारस हो, जो कि थोड़े बड़े शहरों की जिनकी गिनती होती है, मैं वहां पे भी जाता हूं ना, यूपी के लोग जनरली मेरे को दूर से देखते तो लिटरली मेरे पास आके बात करते कि अरे भैया कहां से हो, तो फिर हम भी उसे बात करने लगते हैं। और हम भी एक बार तो क्या हुआ कि मैं लखनऊ में ना शाम को पार्क में अकेले घूम रहा था, तो 4 लोगों ने मेरे को बुलाया, और पता है बुलाया किसके लिए? मेरे को तंदूरी चिकन देने के लिए। हाँ, सही में यूपी के लोग मतलब ऐसे कहा तो सुपर फ्रेंडली है। यानी कि जनरली पूरे यूपी में घूमते हुए मैंने ये बात नोटिस की है कि मैं चाहे बड़े शहर में घूमूं, छोटे शहर में घूमूं, कहीं पर भी घूमूं, ये लोग अगर मेरे को दूर से देखते हैं ना, तो लिटरली मेरे पास आकर बात करते हैं, और उनके प्रश्न किसी भी तरह के हो सकते हैं। लेकिन एमपी में मैंने ये देखा कि लोग मेरे को देखते तो दूर से ना अपने में गेस जरूर करते हैं कि ये बंदा कहाँ का हो सकता है, कोरिया का हो सकता है क्या? पता नहीं, शायद वो किसी और का भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि कहीं और से हो। मतलब आपस में गेस करते हुए मैंने बहुत सुना है। लेकिन जनरली यूपी की तुलना में ना एमपी के लोग मेरे को देखकर दूर से बात तो जरूर करते हैं, लेकिन मेरे पास आकर बहुत कम पूछते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से मुझे यह बात महसूस हुई कि यूपी के लोग बहुत सुपर फ्रेंडली है, और एमपी के लोग भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फ्रेंडली है, मतलब फ्रेंडली है बिल्कुल, लेकिन मेरे पास आकर यूपी के लोगों की तरह बात करना, प्रश्न पूछना, इस तरह की घटना मेरे साथ थोड़ी कम हुई है। और दूसरी बात, जगह के माहौल की बात करते हैं। वैसे यूपी में ना मैं छोटे से छोटे जिले से लेकर कानपुर, लखनऊ, बनारस जैसे बड़े शहरों तक ट्रैवल किया, और यूपी परिवहन में, ट्रेन में और दोस्तों के बाइक में, हर साधन के माध्यम से मैंने ट्रैवल किया। और यूपी में ना मेरे को एक चीज ये महसूस हुई कि आबादी इतनी ज्यादा है। यानी कि यूपी जैसी जगह में ना आबादी, आपको तो पता ही होगा कि 20 करोड़ से भी अधिक आबादी रहती है, जिसकी वजह से ना आप चाहे छोटे से भी जिले में जाओ ना, कानपुर में जाओ, लखनऊ जाओ, इटावा जाओ, इवन झांसी के किसी छोटे से गांव में जाओ, यह मैटर नहीं करता। लेकिन हर जगह यूपी के अंदर जाते हो ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। क्योंकि हर जगह जब आप जाते हो ना, तो वहां पे बाजार लगा हुआ मिलेगा, मेला लगा हुआ मिलेगा, और लोगों के चहल पहल आपको हर जगह दिखाई देगी, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है ना। और अगर हम एमपी की बात कर ले, तो एमपी का साइज तो लगभग यूपी से बराबर ही है, मतलब वो यूपी और एमपी के साइज में तो ज्यादा अंतर है नहीं। लेकिन अगर हम आबादी की बात कर ली जाए, तो एमपी की आबादी 7 करोड़ है। 7 करोड़ आबादी तो कम है नहीं, लेकिन जगह के हिसाब से और यूपी के तुलना में ये थोड़ी कम आबादी जरूर है। इसलिए यूपी से जब मैंने एमपी बॉर्डर क्रॉस किया, और एमपी परिवहन में, हाँ वैसे एमपी परिवहन है या नहीं पता नहीं, लेकिन वहां के बस में मैं एमपी के अंदर ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले राज्य की तुलना में यहां पे काफी शांति है। यानी कि यूपी मुझे काफी हैपनिंग प्लेस लगा, जहां पे किसी ना किसी छोटे जिले में भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लोगों की चहल पहल हो रही होती है। लेकिन एमपी में ना ऑफ कोर्स शहर में तो ज्यादा लोग हैं, लेकिन इवन मुझे इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी ना ऐसा लगा कि काफी सन्नाटा है। यानी कि आपने कॉलोनी में देखा, वहां पे देखा, काफी सन्नाटा महसूस हुआ। और इवन आप जब बस पकड़कर इंदौर या भोपाल जैसे बड़े शहर से बाहर चले जाते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि पूरा खेत, जैसे यूपी में ना ज्यादातर सड़कों पे मैंने ये देखा कि खेत के साथ लोगों की भी चहल पहल है, लेकिन एमपी में मैंने ये देखा कि खेत है, पहाड़ है, और लोग थोड़े यूपी की तुलना में कम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह है जनसंख्या घनिष्ठता एमपी में यूपी की तुलना में थोड़ी कम है। और मुझे काफी हद तक पर्सनली बताऊं कि जो शहर के अगर माहौल की बात की जाए ना, तो यूपी के बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर शहर का माहौल मुझे दिल्ली से थोड़ा
कम अंतर महसूस हुआ। मतलब यूपी के शहरों के, दिल्ली के माहौल से उतना खास अंतर मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एमपी के इंदौर या भोपाल जैसे बड़े शहर के माहौल की बात कर ली जाए ना, तो एकदम दिल्ली से तो कोई मिल ही नहीं है, कोई समानता नाम की चीज है ही नहीं। इवन मैं पुणे में रहा हूं तो इंदौर का पहला इंप्रेशन, इंदौर का जो मेरे दिमाग में बनी पहली छवि जो है, वो पुणे के काफी हद तक मुझे पुणे से मिलता हुआ नजर आया। और तीसरी चीज, खाने पे आते हैं। वैसे यूपी का खाने की बात तो भाई मैं कर ही क्या सकता, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वैसे यूपी इतना बड़ा राज्य है तो वहां पे ना आपको पंजाबी खाने से लेकर पूरे इंडिया के गांव का खाना, और इंडिया के घर पे, नॉर्थ इंडिया के घर में जो टिपिकल खाना बनता है, घर के खाने के साथ साथ लखनऊ में आपको इतना अच्छा नॉनवेज मिलेगा, और बनारस में थोड़ा बिहार से मिलता जुलता खाना मिलता है। और वैसे यूपी में ना मुझे नॉनवेज ढूंढने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं दिन में 3 बार नॉनवेज खाने वाला शुद्ध देसी नॉन वेजिटेरियन हूं। लेकिन मध्य प्रदेश का खाना मुझे यूपी से बहुत ही ज्यादा अलग लगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैं ना इंडिया में पुणे में रह चुका हूं, और यूपी में मैंने बहुत ट्रैवल किया है। तो मध्य प्रदेश का जो खाना होता है ना प्रॉपर नॉर्थ इंडियन है, और कुछ ना कुछ मराठी व्यंजन से भी उनका खाना काफी मिलता है, लेकिन ये दोनों के बीच में कहीं स्थित है। यानी कि ना पूरा नॉर्थ इंडियन खाना है और ना ही पूरा मराठी खाना है। दोनों का जो मिश्रण होता है ना, अगर मराठी खाने को और नॉर्थ इंडियन खाने को एक दूसरे से मिला दो तो शायद मध्य प्रदेश का खाना निकलता है। और हाँ, एक बात मैं ये बता दूं कि जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था ना, वहां पे ऐतिहासिक जगहों की तो कमी है नहीं, बस की भी कमी नहीं, लेकिन बस एक चीज की कमी मेरे को थोड़ी महसूस हुई कि नॉनवेज ढूंढने में मेरे को, जैसे यूपी में हर गली गली में नॉनवेज मिल जाता है, लेकिन एमपी में ना मेरे को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, ये दोनों थोड़ा अंतर है। और चौथी चीज, भाषा पे बात आते हैं। वैसे भाषा दोनों जगह हिंदी ही बोलते हैं, यूपी में हिंदी बोलते हैं, एमपी में हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं ना, तो मुझे पूरे इंडिया में सबसे शुद्ध रूप में हिंदी बोलने वाले एमपी के ही लोग लगे। यानी कि यूपी में ऑफकोर्स लोग हिंदी बोलते हैं। आजकल जो हम हिंदी बोल रहे हैं ना, यानी कि हिंदी की जो ग्रामर किताब में लिखा होता है, वो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोलने जाने वाली खाड़ी बोड़ी नामक भाषा के आधार पर उसका ग्रामर स्थापित हुआ है। लेकिन अगर मैं यूपी इतनी बार गया हूं और एमपी भी इतनी बार गया हूं, और मैं हिंदी स्टूडेंट हूं, इसलिए ना मेरा काम होता है कि लोग आपस में वो अपनी भाषा में जो बात कर रहे होते हैं, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, उन पे ध्यान देना ही मेरा इंडिया में काम है। तो ध्यान देने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं कि ये तो पूरे अंग्रेजी के शब्द का थोड़ा कम इस्तेमाल और हिंदी के ग्रामर को कौन कितना सही से इस्तेमाल कर रहा है। और एमपी के लोग ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में एमपी के लोग ही सबसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो क्या आप लोग यहां तक सुनने के बाद मेरे पर ऐसा प्रश्न जरूर उठा सकते हैं कि तो क्या यूपी के लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते? अरे बोलते हैं भैया, बोलते हैं, कैसी बात कर रहे हो। लेकिन ना मैंने एक बात ये जरूर महसूस की है कि जैसे बनारस में जाते हो ना, तो बनारस में जाते हो तो ऑफकोर्स वहां पे ना थोड़ी भोजपुरी यानी कि रीजनल लैंग्वेज का छाप आ जाता है। और आप जब लखनऊ कानपुर में जाते हो तो वहां पे ऑफकोर्स हिंदी तो खाड़ी बोलते हैं, लेकिन उनके जो पहले से जो बोली होती है ना, अवधि नाम है उसका, अवधि नाम की जो बोली का जो ग्रामर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है। और कानपुर लखनऊ जैसे बड़े शहरों का जो होता है ना, उसमें ये होता है कि मैंने ऐसी बातें देखी कि कानपुर लखनऊ दोनों दिल्ली से सटे होने की वजह से, यानी दिल्ली से उनके लगभग 5 घंटे का दूरी लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। 5 घंटे होने की वजह से ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रहते तो कानपुर या फिर लखनऊ में हैं, लेकिन दिल्ली इतने लगातार आते जाते रहते हैं ना, इतने आते जाते रहते हैं। और मैंने एक चीज ये नोटिस करी कि जिस बंदे का बड़े शहर के साथ थोड़ा अटैच ज्यादा होता है ना, तो उसके भाषा में भी चेंजेस आ जाता है। यानी कि अपनी बोली और बड़े शहर की भाषा और हिंदी, ये तीनों का थोड़ा मिश्रण होता है। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एमपी के लोगों के शुद्ध हिंदी बोलने के पीछे कारण यह है कि एक तो एमपी दिल्ली से सटा हुआ है नहीं, तो लोग जो करते हैं अपने राज्य में ही करते हैं, अपने राज्य में करते हैं। और एमपी में ना मैंने बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत सारे जो ऐसे बोर्ड होते हैं, दुकान के बोर्ड होते हैं, इवन सरकार के पेपर भी, सब कुछ मैंने ज्यादातर हिंदी में देखा है। जबकि आजकल इंडिया में पूरे सब कुछ वो इंग्लिश में लिखने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एमपी में मुझे ऐसा लगा कि यहां पे हिंदी का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिसको भी शुद्ध हिंदी सीखने का इच्छा है ना, हाँ, जैसे कि मैं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, तो एक बार एमपी जरूर जाए, वहां के लोगों से ऐसी बात करें, क्योंकि पूरे इंडिया में उनके जैसे शुद्ध हिंदी बोलने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, एमपी में ना मैंने पूरी अलग भाषा सुनी है, और वो है निमाड़ी, जो कि महाबलेश्वर साइड बोली जाती है। मैं इंदौर से एक बार महाबलेश्वर गया था, तो वहां के लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। पूरी हिंदी से अलग भाषा है, पूरी हिंदी से अलग है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे से बात करते तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन अपने में जब बात करते हैं तो पूरी अलग भाषा बोलते हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा यह व्यक्ति
व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत अनुभव पसंद आया होगा। वैसे आप लोगों को ये सारी बातें तो पहले से ही पता होगी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार बता ही लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के व्यक्तिगत अनुभव में रुचि रखते हैं। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख है को सबक सबको। जय सर कोरिया, जय हिंद, एंजॉय शहीद भगत सिंह।